तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ना है एफएमजी के लिए। ठीक है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, 3 महीने है। सो हमें कौन सी चीज़ें देखनी है, व्हाट वी हैव टू स्टडी फॉर बायोकेमिस्ट्री। सो हमारे स्टडी प्लान में जो भी चीज़ें हैं आई हैव गिवन इन दिस पीडीएफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए तो इम्पोर्टेंस जो है बायोकेमिस्ट्री का, ये मेडिसिन से और क्लिनिकल एप्लीकेशन से होता है मोस्टली। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू मेडिसिन एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन। सो in questions you will get the clinical scenario and you will get a specific disease like metabolic disorder or any lysosomal disorder, and they will ask you a particular enzyme regarding that disease. So biochemistry is very important. So first of all we have to study biochemistry in such a manner, हमें इस हिसाब से, इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना है कि इतना ज़्यादा कंटेंट है, उसमें से हमें चीज़ें चुन के लेनी है। वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती है वो आती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक ऐसी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमें क्वेश्चंस में दिखाई देती है। सो इफ़ यू सी द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड डिसऑर्डर्स, पीसीआर, जेनेटिक जीन थेरेपी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग वाला जो टॉपिक है ये मोस्टली फॉरेंसिक मेडिसिन का होता है। तो इसमें आपको फॉरेंसिक मेडिसिन के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कौन सी चीज़ें देखनी है। And metabolism. So here we go for competitive and non-competitive inhibitors. You should know these inhibitors very well. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, देन सिट्रिक एसिड साइकिल, एचएमपी शंट्स एंड डिसऑर्डर्स। अब ये डिसऑर्डर्स जो है इसमें से G6PD डिफिशिएंसी और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमें याद होने ही चाहिए। अब बढ़ते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, लाइपोप्रोटीन्स लाइक LDL, HDL एंड VLDL वैल्यूज, एंड कीटोजेनेसिस एंड डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इसमें हमें केस दिया जाता है और केस में पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसकी ब्रीदिंग स्मेल होगी एंड रैपिड ब्रीदिंग भी होगा उसमें। तो ऐसे कुछ केस दी जाएगी इसमें, तो हमें वो देखना है और उस हिसाब से आंसर करना है। देन प्रोटीन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें यूरिया साइकिल आता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है, जैसे PKU हुआ, अल्केप्टोनूरिया हुआ, मैपल सीरम यूरिन डिजीज हुआ, और कुछ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमें याद होने चाहिए। तो इसका मैंने दिया हुआ है नीचे। ये जो डिजीज़ है ये हमें याद रहने ही चाहिए, उसके सिम्टम्स याद होने चाहिए। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स रहते हैं जैसे A, D, E, K, वाटर सोल्यूबल जैसे B कॉम्प्लेक्स होता है और C होता है, और इसकी डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिंड्रोम्स होते हैं। सो निमोनिक एंड क्विक टिप्स, यहाँ पे निमोनिक्स भी काम करते हैं और कुछ फ्लैश कार्ड भी होते हैं। ये तो मतलब एक टिप्स है। निमोनिक आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो यू हैव टू गो विद द निमोनिक्स एंड फ्लैश कार्ड्स एंड चार्ट्स। और स्टडी प्लान तो कुछ नहीं है, फोकस ऑन हाई यील्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये जो है ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आप एक काम करिए, जस्ट टेक 1 कार्डबोर्ड और
टेक सम हाईलाइटेड पेपर, जो भी है पेपर है आपके पास, उसमें लिखे सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लिखे, उसके एंजाइम्स लिखे, राइट इट डाउन द डिसऑर्डर्स, एंजाइम्स एंड द सिम्टम्स एंड जस्ट पेस्ट ऑन द वॉल, दीवार पे लगा दो। डेली सुबह शाम दोपहर शाम देखते रहो, आपको तभी जाके वो याद आएगा, ऐसे याद नहीं आएगा आपको। वन रीडिंग में याद रखना इज़ इम्पॉसिबल। सॉल्व प्रीवियस FMG PYQs, ये तो कैच पॉइंट ही है अपना, PYQ देखना ही है। एंड यूज़ विजुअल निमोनिक्स एंड तो इसी के साथ हो गया बायोकेमिस्ट्री। हमें 3 महीने में इतनी सारी चीज़ें करनी है, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं, जो भी है सुपरफिशियली जितनी ज़रूरत है उतना ही हम कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको मस्ट करना है, और इससे अगर ज़्यादा भी पढ़ाई हो सकती है तो वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ सकते हैं, जितना आप रिमेंबर कर सकते हैं चीज़ें उतनी करिए, कोई हरकत नहीं है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई है उसे आपको परफेक्ट करना है, 100% आपको वो आनी चाहिए। सो इसी के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो में, और आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ जो चाहिए तो वो मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।